अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रद किस्म का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसको करने से आपके पास किसी भी किस्म की किसी चीज़ की कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। अगर आप इस ज़बरदस्त और मुजर्रद वजीफ़े को पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो बगैर टाइम ज़ाया किए हमारी इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिए और जान लीजिए एक ऐसी आयत करीमा कि जिसको पढ़ने के बाद आप कमाल का राज करेंगे। आप अपने अंदर अपने आप को दिल में ही बादशाह तस्वर करेंगे, क्योंकि इस वजीफे के बाद आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी अनायत हासिल हो जाएगी जिससे आपको किसी किस्म की कोई परेशानी और टेंशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, वो जो आयत करीमा है वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज मैं आपको इस आयत करीमा का फ़ायदा और फजीलत बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुजर्रद यानी कि फ़ायदा मंद है। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिसे पढ़ने से कभी मुश्किल पास से भी नहीं गुजरेगी इंशाअल्लाह। जो लोग बहुत मुश्किलों और परेशानियों का शिकार रहते हैं, इन लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदे वाला वजीफ़ा है। और मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत ज़्यादा उलमा कराम के पास बैठकर उनकी सोहबत इख्तियार करके ये वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए अल्लाह ताला ही काफ़ी है और वो बहुत कारसाज है। इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुनाफिकों ने कहा कि काफिरों ने तुम्हारे लिए लश्कर तैयार कर रखे हैं, ए मुसलमानों तुम इससे खौफ खाओ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो बड़ा कारसाज है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बहन और भाइयों, इससे पता चला कि अगर किसी भी किस्म की मुश्किल या परेशानी है तो ये दुआ पढ़ने से इंशाअल्लाह तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इसीलिए मेरी ये एक छोटी सी गुजारिश है कि आपको जब भी वक्त मिले, चाहे सुबह हो या शाम हो, बस इसका विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके पास कभी भी कोई मुश्किल या परेशानी नहीं आएगी। एक और बात कि इस वजीफे को पढ़ने की कोई भी तादाद मुकर्रर नहीं है। अक्सर कमेंट्स में पूछा जाता है कि बता दें कि इसकी तादाद कितनी है, इसका वक्त कितना है, क्या क्या इसकी शराइत हैं। तो आपकी खिदमत में पेशे हाजिर है कि इसको पढ़ने की कोई भी तादाद मुकर्रर नहीं है। आपने जितना चाहे इसे पढ़ लेना है और बेहतर यही है कि आप जब भी फ्री हो, फारिग औकात में आप तस्बीह हाथ में पकड़ें और इसका जो है विर्द करते रहें। इसके बहुत ही फ़वाइद हैं। मेरी बात का यकीन करें कि आप इसे पढ़ेंगे तो आपको खुद ही इसके फ़वाइद नज़र आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आप इसे ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, चाहे आपको परेशानी हो या ना हो। देखें, आजकल कंपटीशन का दौर है, आजमाइश होती है। अल्लाह ताला अपने बंदे को माल देकर भी आजमाता है और माल के बगैर भी आजमाता है, परेशानियां देकर भी आजमाता है और परेशानियों के बगैर भी आजमाता है। अब बहुत सारे भाइयों और बहनों के दिलो दिमाग में ये एक सवाल होगा कि अल्लाह ताला माल देकर कैसे आजमाता है, या फिर परेशानियां देकर कैसे आजमाता है, और माल लेकर कैसे आजमाता है, और परेशानियां नहीं देता तो कैसे आजमाता है। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला आपको माल अनायत फरमाता है, आपको कोई खुशी अता फरमाता है, तो अल्लाह ताला देखता है कि मेरा ये बंदा मेरी कितनी हम्द करता है, मेरी कितनी सना करता है। अल्लाह ताला देखता है कि मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं करता। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक ये फैक्ट भी देखने को मिलता है कि हमें जो कोई भी नेमत बारी ताला है उसका शुक्र लाजमी अदा करना चाहिए। दोस्तों, अगर छोटी से छोटी नेमत को भी आप गौर से देखें तो वो छोटी से छोटी नेमत भी हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही बड़ी नेमत होती है। मिसाल के तौर पर आंखें, आपने आंखों पर कभी इतनी तवज्जो नहीं दी होगी, लेकिन जरा गौर कीजिए, एक लम्हे के लिए इस तरह सोच के देखिए कि आपकी आंखें आपके पास मौजूद नहीं है, तो देखें आपको कैसा फील होगा। इसी तरीके से सांस लेना, हम सांस तो हर वक्त लेते हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा नहीं कि हमारी सांस आती कहाँ से है, अगर हम सांस ना लें तो क्या होता है।
تو اس طرح وغیرہ ذالک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ تو دوستو پریشان ہونے کی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اپنے دل کے اندر خوف خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ جو آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ بتائی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ نے اپنے جو اوقات ہیں اس میں لازمی لے کر آنا ہے، اپنے جدول میں، اپنے ٹائم ٹیبل میں اسے لازمی سے شامل کریں تو اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا ہی امید کرنی چاہیے، اچھا ہی گمان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے ایسا ہوں جیسا وہ میرے لیے گمان کرتا ہے، تو مطلب کہ ہمیں اللہ کے لیے اچھا ہی سوچنا چاہیے، ہم جیسا سوچیں گے اللہ ویسا ہی کرے گا۔ تو اس آیت کریمہ کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، آپ خود ہی اس کے فوائد کو دیکھیں گے۔ دوستو یہ جو وظیفے آپ کو ہماری طرف سے ملتے ہیں یہ بالکل فری ہوتے ہیں، آپ کو صرف کرنا اتنا ہوتا ہے کہ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب لکھا ہوگا، آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے، اور ساتھ میں ایک بیل آئیکن آئے گا، آپ نے اس پر پریس کر کے اسے آل کے اوپر سیٹ کر لینا ہے۔ اس کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جو بھی وظیفہ بتاؤں گا، جو وظیفہ میں نیا اپلوڈ کروں گا، اس کا جو سب سے پہلا نوٹیفیکیشن ہوگا آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر مل جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے اس وظیفے پر جائیں گے، اس کو عمل کریں گے، اسے اپنے زندگی کے اندر اوقات کار میں شامل کریں گے، تو آپ کو سب سے پہلا فائدہ ملنا اس کا شروع ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو اس وظیفے کے اندر آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہو یا کوئی مسئلہ ہو جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، یا کوئی چیز ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کسی قسم کی بھی کوئی چیز ہے، تو آپ ہمیں کمنٹ کریں بلا تکلف، ہم آپ کو اس کا رپلائی لازمی کریں گے۔ اور ملتے ہیں ایک نئے مجرد آزمودہ زبردست وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔